हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये वीडियो में हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाई करेंगे, जो कि मैं आपको बताया था कि मेरा फ्रैक्शन का वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। और ये जो फ्रैक्शन है ये हमारा पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू में, जो कि फ्रैक्शन क्या होता है, फिर ये हमारा टाइप ऑफ फ्रैक्शन। और ये खास करके जो फ्रैक्शन में मैं आज जो टॉपिक समझाऊंगा उसमें हमारा फ्रैक्शन क्या होता है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम निकालते हैं, और चेकिंग फॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे चेक करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं। उसके बाद हम फिर ये वीडियो में हमारा लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन जो कि बोलते हैं वो कैसे निकालते हैं, वो निकालने का तरीका क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल थ्रू में वन बाय वन बताता हूँ। ओके, चलिए बच्चों, देखिए मैं आपके लिए नोट भी प्रिपेयर कर दिया कि नोट के जो कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और कभी भी आप ये वीडियो को बार बार देख के आप क्लियरली समझ पाओगे। ओके, फर्स्ट देखिए मैं आपके लिए ये लिखा हूँ कि होल और फ्रैक्शन। पहले हमको समझने पहले फ्रैक्शन क्या होता है, पहले होल नंबर क्या होता है। मैं कोई एक चीज आपका ये सर्कल है, ओके, ये वन सर्कल है पूरा, या कोई एक मैंगो ले लो, ये तो फुल सर्कल है, मतलब एक है। ये कितना सर्कल है बच्चों ना, एक सर्कल। इसको हम क्या बोलेंगे ना, होल नंबर। आपको पता है होल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये सारे होल नंबर है। अभी क्या है ना, हम फ्रैक्शन में जा रहे हैं, इसलिए फ्रैक्शन क्या है आपको क्लियर में समझाता हूँ। देखिए ये होल हो गया। सपोज मैं इसको, ये सर्कल को मैंने क्या किया ना, यहाँ से आधा कर दूंगा, 2 इक्वल पार्ट्स कर दिया। ये एक सेमी सर्कल हो गया, ये एक सेमी सर्कल हो गया, हाफ सर्कल जो हो गया। तो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में किया, उनको 2 इक्वल पार्ट्स में किया। तो ये जो इक्वल पार्ट हो गया वो क्या बोलते हैं, 1/2 या 1/2। ये भी आपका 1/2। इसका मीन्स क्या है, ये 1/2। इसका मीनिंग क्या होता है, मैं एक सर्कल को हम आधा किए, तो ये 1/2। ये मैं समझाऊंगा कि ये 1 क्या है, 2 क्या है, और लिखने का तरीका क्या हुआ था। पूरा बेसिक फ्रैक्शन के बारे में पूरा स्टार्टिंग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं समझाने जा रहा हूँ। तो ये हो गया होल नंबर। क्या बोलते हैं ना, एक कंप्लीट और एक फुल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड होल। यहाँ पे हम कुछ पूरा फुल ऑब्जेक्ट, इसको कट भी नहीं किए, डिवाइड भी नहीं किए, तो ये पूरा फुल है, दैट इज होल। उसके बाद अब मैं समझा रहा हूँ 1 बाय 1। देखिए तो 1/2, पहला चीज आ गया 1/2, ये जो मैंने अब भी समझाया 1/2। व्हेन वन होल ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर दिए, तो एक भाग को हम 1/2 बोलते हैं, उसको हम 1/2 या 1/2 हम लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है ना, हम कितना भाग किए ना, टोटल जो हमारे नीचे लिखेंगे ना, वो नीचे जो लिखते हैं उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं और ऊपर का न्यूमरेटर बोलते हैं। ये जो नीचे का भाग होता है ना, वो हम कितना टोटल भाग किए, तो ये टोटल 2 भाग किए, उसमें से हमको कितना भाग लेना है ना, 1 भाग लेना है। तो 1/2 मतलब 2 भाग किए और 1 भाग लिए, मतलब 20%। 20% कितना हो गया, 1/2। और उसको हम 1/2 भी बोल सकते हैं, 1/2 को हम 1/2 भी बोल सकते हैं। समझ गए बच्चों। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल के उत्तर में देखो, ये 1 रेक्टेंगल है, आपको पता है ये रेक्टेंगल है या एक बॉक्स है। इसको मैंने क्या किया ना, बीच में आधा कर दिया, तो आधा कर दिया तो और पार्ट कितना हो गया ना, 1/2 1/2 ना, 1/2 1/2, मतलब ये आधा और ये आधा, इसको 1/2 बोलते हैं। एग्जैक्टली नीचे मैंने क्या लिखा हूँ देखिए आपके लिए ना, 1/3। 1/3 क्या होता है, पूरा बेसिक। देखिए बच्चों में बेसिक सब बच्चे के लिए जो फ्रैक्शन क्या है उसको बिल्कुल पता ही नहीं है, उनको समझाने के लिए मैंने ये नोट बनाया। 1/3 क्या होता है ना, व्हेन वन होल ऑब्जेक्ट, ये होल ऑब्जेक्ट है आपका, ये जो रेक्टेंगल है पूरा होल है, उसको मैंने 3 इक्वल पार्ट्स किया। जैसा कोई भी आप चॉकलेट लाओगे, एक चॉकलेट 3 बच्चे हो, 3 फ्रेंड्स हो, इनको इक्वल पार्ट्स करना है, तो हर बच्चे को कितना मिलेगा ना, 1/3 1/3 बोलते हैं।
यहाँ पे देखो मैं समझा रहा हूँ, when one whole object is divided into three equal parts, तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, then each part ये जो पार्ट मिला ये पार्ट को 1/3 बोलते हैं, क्योंकि मैं आपको बताया था 1/3, जस्ट आपको समझाया था 1/3 मतलब टोटल कितना भाग किया है और एक भाग हम कितना लिए हैं, 1 लिए हैं, तो 1 पार्ट का बात कर रहे हैं तो 1/3 मतलब उसको 1/3 बोलते हैं। एग्जैक्टली 1/4 किसको बोलते हैं, 1/4 भी वही है, हम 4 भाग करेंगे, 4 इक्वल, यहाँ पे बच्चे समझ लो 4 भाग करते हैं या 4 इक्वल पार्ट्स करना है आपको। when one whole object is divided into 4 equal parts, आप अनइक्वल पार्ट्स करोगे तो वो नहीं होगा, तो 4 इक्वल पार्ट्स होगा, देन ईच पार्ट को, ये जो पार्ट हो गया 4 भाग करने के बाद, ये जो पार्ट को 1/4 या 1/4 बोलते हैं ऑफ होल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है ना, टोटल हमारे 4 भाग किए थे, उसमें से एक भाग लेना है तो वो 1/4 हो गया। ओके बच्चों, वो समझ गए? ओके चलिए और सिंपल एग्जांपल देकर आपको मैं समझा रहा हूँ। पहला चीज यहाँ पे एक देखो, आपको क्लियर करने के लिए जो पहले एग्जांपल देखे, क्लियर करने के लिए और एक मैंने क्या लिखा हूँ देखो, लुक एट द फिगर एंड फाइंड आउट। उसमें आप क्वेश्चन टाइप का, जस्ट एक होमवर्क टाइप का मैं बनाया आपको, देखें व्हाट फिगर क्वेश्चन बनाया, जस्ट आपका क्या सीखे उसमें से। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रेक्टेंगल इज येलो। यहाँ पे आप देखो ये जो रेक्टेंगल को मैंने कितना इक्वल पार्ट्स किया, आप खुद बच्चों बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने 12 भाग में 12 इक्वल पार्ट्स में मैंने उनको किया, डिवाइड किया, 12 इक्वल पार्ट्स है। उसमें से देखिए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रेक्टेंगल इज येलो, आप देखिए इसमें येलो कलर कितना है, टोटल हमारा कितना है बच्चों ना 12 है। ओके नीचे 12 लिख दो, ओके नीचे 12 लिख दो। नेक्स्ट हमको येलो गिनना है, कितना येलो है, कितना येलो पार्ट्स है या येलो है, देखो 1 2 3 4 है। सिंपल आपको ऊपर ये 4 लिखने का, मतलब 4/12 या 4/12 आप लिख सकते हो। ओके बच्चों, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रेक्टेंगल इज येलो ना 4/12, इसको हम सिंपल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बाद में आपको जो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं वो मैं कर सकता हूँ। ये कितना होगा ना 1/3 होगा, ये कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, अभी आप वो मत समझो, अभी आप ये फ्रैक्शन को लिखो 4/12 और 4/12 मतलब 12 भाग है, 12 भाग से हम 4 भाग को हम चुने हैं, येलो कलर 4 है इसलिए हम 4 लिए। अभी नेक्स्ट ये आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए रेक्टेंगल इज ब्लू। यहाँ पे आप देखो बच्चों खुद आप कर सकते हो, यहाँ पे ब्लू कलर कितना है ना 1 2 3 ब्लू है, तो कितना होगा टोटल हमारा कितना है ना, टोटल हमारा 12 है, टोटल 12 है और उसमें 3 ब्लू हो गया तो 3/12 हो जाएगा आंसर हमारा ये फ्रैक्शन। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रेक्टेंगल इज रेड, आप खुद बच्चे कर सकते हो, रेड 2 है तो 2/12 हो जाएगा। ओके वहां पे 1 2 है और टोटल कितना हो 12। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रेक्टेंगल इज नॉट कलर्ड, नॉट कलर्ड, कलर नहीं हुआ है, कितना नहीं हुआ है 1 2 3 कलर नहीं हुआ है, तो इसलिए 3/12। ओके व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रेक्टेंगल इज नॉट कलर्ड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रेक्टेंगल इज कलर्ड, कितना कलर्ड हुआ है, सारे ब्लू रेड येलो जो कलर हुआ है, ओनली पूछा कलर्ड। क्वेश्चन को अच्छा से समझो बच्चों, यहाँ पे कितना कलर हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कलर हुआ है और टोटल कितना रेक्टेंगल है ना 12, तो 9/12। ओके बच्चों, ये आपके लिए एक प्रैक्टिस करने के लिए जस्ट मैंने समझाया था। ओके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, बहुत सारी चीज अच्छी चीज है, मैं आपको समझा रहा हूँ, और आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है या समझ नहीं पा रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप बिंदास कमेंट कर सकते हो ताकि मैं आपको अच्छा से समझा पाऊँ। ओके बच्चों देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है,
ये इक्विवेलेंट जो वर्ड है उसका मीनिंग से आपको पता चलता है इक्वल, इक्वल से इक्विवेलेंट आया है। तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब दोनों फ्रैक्शन को भी इक्वल है कि नहीं वो है। तो मैं आपको समझाता हूँ, देखो नोट में क्या लिखा हूँ आपके लिए। ना फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ ए होल और ए कलेक्शन आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको एक सिंपल एग्जांपल है, फिगर एग्जांपल में आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हूँ, 1/2, 2/4, 4/8 ऐसे लिखा हूँ। ये ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ना देखो यहाँ पे ये होल नंबर को मैंने कितना भाग किया इक्वल पार्ट ना, 2 इक्वल पार्ट किया। उसमें से कितना लिया मैंने ना 1 पार्ट, तो 1/2 ये करेक्ट जो मैंने कलर करा किया हूँ ब्लू कलर का। अब यहाँ पे देखो सेम सर्कल को मैंने 4 इक्वल पार्ट में किया और उसमें 2 इक्वल पार्ट लिया, तो वही सेम चीज तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखने का जो फ्रैक्शन है वो अलग तरीका से है। मतलब ये 2/4 हम कोई एक चीज को 4 भाग किए, उसमें से 2 भाग लिए, मतलब इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट किए और 2 इक्वल पार्ट को ले लिए, मतलब हाफ ही लिए ना। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ डिवाइड जो है वो ज्यादा हो गया और आप लिए भी 2 ज्यादा है 2, तो मतलब यहाँ पे 2/4 मतलब ये भी शेडेड पार्ट है, मतलब कलर किया हुआ है। नेक्स्ट वही सर्कल को मैंने क्या किया ना 8 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद मैंने 4 इक्वल पार्ट्स लिया, तो 4/8 ये भी सेम है, मतलब आधा। आप इसको आप देखो फिगर में देखो तो इजीली समझ जाओगे, ये भी आधा है, ये भी आधा है और ये भी आधा है, तो ऑल है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। इट मीन्स 1/2, 2/4 एंड 4/8 ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हम और आगे पढ़ेंगे फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये एक सिंपल एग्जांपल समझ गए। अब भी हम कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, आपका क्वेश्चन आएगा तो सपोज आएगा, मैं एक एग्जांपल में बताया फिर भी आपको बता देता हूँ। एक एग्जांपल आएगा, क्या यहाँ पे क्या हेडिंग लिखा है ना, फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सपोज 2/3 का हमारा 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो, राइट। 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3 का 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो। कैसे लिखोगे, हमको देखो, हमको यहाँ पे जैसा ये 3 लिखे एग्जैक्ट ऐसे लिखने का, कुछ नहीं करने का। आप क्या करने का, 2/3 उसमें क्या करोगे ना, 2 में आप क्या करोगे ना मल्टीप्लिकेशन 2 करवा दीजिए, और नीचे आप ऊपर भी 2 मल्टीप्लिकेशन किए, नीचे भी ये न्यूमरेटर में 2 किए ना, डिनोमिनेटर में भी 2 करिए, तो 3 × 2 आपका कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये हो गया। उसका मतलब देखो मैं 3 इक्वल पार्ट से आप 2 लिए और यहाँ पे 6 इक्वल पार्ट से 4 लिए, तो दोनों क्या है ना इसका इक्वल, और ये 1 मिल गया। नेक्स्ट कैसे मिलेगा, फिर 2/3 लिखिए आप। यहाँ पे आप क्या करोगे ना, यहाँ पे 2 में पहले हम 2 मल्टीप्लिकेशन किए थे, यहाँ पे आप 3 मल्टीप्लिकेशन करिए, 3, और नीचे भी आपका डिनोमिनेटर के साथ 3 है, उसके बाद 3 करिए, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब 6/9। ये आप देखो ये एक मिल गया और ये एक मिल गया। आप एग्जैक्टली और एक भी मिल सकता है बच्चों, आप आराम से बोल सकते हो सर यहाँ पे 2 से 4 मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नीचे भी। बच्चों आप ध्यान देना, आप ऊपर न्यूमरेटर के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन करोगे डिनोमिनेटर के साथ आपको सेम चीज करोगे, तब भी जाके बैलेंस होगा। ओके, तो 2 4 जा 8 और ये 4 3 जा 12 आपका ये हो गया। तो इट मीन्स आपका 2/3 का 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 4/9 एक हो गया, 6/9 एक हो गया और 8/12 हो गया। एग्जैक्टली आपके लिए नोट बनाया, ये तो मैं समझाया, आपके लिए नोट भी बनाया। देखिए एग्जाम्पल, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। पूरा में छोटा छोटा एग्जाम्पल दिया है। ये जैसा ए में 2/5 और 4/6। 2/5 का आप देखो, 2/5 का मैं कितना बोला था ना, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हम बहुत सारे लिख सकते हैं, क्वेश्चन में हमको 3 बोला है तो 3 लिखेंगे। कैसे लिखोगे ना, हम 2/5 का 2 मल्टीप्लिकेशन। देखिए बच्चों यहाँ पे आपका मन में सवाल आएगा, सर यहाँ पे से 2 से आप स्टार्टिंग किए, 1 से क्यों नहीं किए। अरे बच्चों आप देखो 2 से हम 1 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम चीज मिलेगा, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, इसलिए 2 से स्टार्ट करिए। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 2 जा 4 ये हो गया, 2 में न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लिकेशन किए, डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लिकेशन किए, तो 4/10। यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन किए बोथ साइड में, तो 6/15 आया, और यहाँ पे 4। ऐसे एग्जैक्टली आप
नीचे भी कर सकते हो। देखिए 4/6 का मैंने क्या किया, 2 मल्टीप्लिकेशन किया, 3 मल्टीप्लिकेशन किया, 4 मल्टीप्लिकेशन किया। ओके बच्चों, ये पूरा समझ गए? कोई कंफ्यूजन है? इससे इसके आगे फिर हम चलते हैं, हम कैसे चेकिंग करेंगे। वो बहुत बढ़िया चीज है। ये तो हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। उसके बाद फिर हम क्या समझेंगे, अभी हम समझेंगे कि चेकिंग फॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम कैसे दोनों फ्रैक्शन वो बोलेंगे कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं। हमको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं। बहुत सिंपल तरीका है बच्चों। इसको समझने पहले एक मैं इम्पोर्टेंट बात बोल देता हूँ। मेरे चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और मेरा बेल आइकन को थोड़ा क्लिक कर दीजिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा बहुत सारे एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा और थोड़ा मेरे को भी मोटिवेशन मिल जाएगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, और बेल आइकन को दबा दीजिए। नेक्स्ट देखिए, चेकिंग फॉर इक्विवेलेंट ऑफ टू फ्रैक्शन। इसमें कुछ नहीं करने का। एग्जाम्पल देखिए, मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल दिया हूँ। मैं हमेशा छोटा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। 3/5 एक ये फ्रैक्शन हो गया और 9/15 हो गया। ओके, ये दो फ्रैक्शन हमको कैसे पता चलेगा कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं, दोनों इक्वल है या नहीं। देखिए मैं इसमें लिखा हूँ, देखो न्यूमरेटर 1, ये न्यूमरेटर 1 हो गया, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1 हो गया, ये न्यूमरेटर 2 हो गया, डिनोमिनेटर 2 हो गया। इसमें एक फॉर्मूला है, अब कुछ नहीं है, फॉर्मूला को खाली याद करने का। न्यूमरेटर 1 के साथ डिनोमिनेटर 2 को मल्टीप्लिकेशन करिए, न्यूमरेटर 1 के साथ डिनोमिनेटर 2 को, और न्यूमरेटर 2 को डिनोमिनेटर 1 के साथ। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट सेम आ गया तो ये इक्विवेलेंट है। एक एग्जांपल देखो, मैं छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। देखिए एग्जांपल 2, चेक whether the given fraction are equivalent or not। ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं। सिंपल देखो, मैं आपके लिए नोट बनाया। देखो यहाँ पे लिखा है 2/6 या 10। मैं बोला था पहला न्यूमरेटर के साथ और दूसरा का डिनोमिनेटर को मल्टीप्लिकेशन करो डिनोमिनेटर 2 के साथ, मतलब 2 × 30। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर 2 के साथ डिनोमिनेटर 1, ये मल्टीप्लिकेशन किया, ये 2 के साथ 30 मल्टीप्लिकेशन किया तो 60 आया, और 6 के 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो 60 आया। मतलब दो इक्वल पार्ट हो गया, जो कि हम फॉर्मूला में पढ़े थे, न्यूमरेटर 1 × डिनोमिनेटर 2, न्यूमरेटर 2 × डिनोमिनेटर 1। ये आपका हो गया। सिंस द टू प्रोडक्ट आर इक्वल, देयरफॉर 2/6 एंड 10/30 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट आप बच्चों खुद भी कर सकते हो। ये देखिए 2/5 और 3/4, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करिए और 5 को 3 या 3 को 5, जो भी करो। ये करने के बाद क्या हो गया ना, 8 आया और ये 15 आया। इसमें दोनों इक्वल है क्या? नहीं बच्चों, इक्वल नहीं है। सिंस द टू प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल, देयरफॉर 2/5 एंड 3/4 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, ये समझ गए, ये चेकिंग ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देन हम पढ़ेंगे बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब चीज है, वो है लोएस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शन। उसको हम बोल सकते हैं भी सिंपलेस्ट फॉर्म। मैं जस्ट आगे भी आपको बता रहा था कि मैं जस्ट आपको बताने वाला हूँ। ये बहुत इजी है और ये करना जरूरी भी है। हाँ, इसका क्या हम लोएस्ट टर्म बोल सकते हैं या सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, या रिड्यूसिंग फ्रैक्शन टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, ऐसे भी आ सकता है। ओके, या लोएस्ट टर्म भी बोल सकते हैं। एक फ्रैक्शन का हम लोएस्ट टर्म कैसे निकालेंगे, देखिए उसका क्या लिखा हूं, व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, द फ्रैक्शन इज सेड टू बी इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म। मतलब दो, जैसा मैं बोलूंगा, मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसा मैं बोलूंगा 2/3 या 2/3, आप देखिए ये एक फ्रैक्शन है, उसमें हम सिंपलेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर, ये जो कॉमन फैक्टर है ना, कुछ भी कॉमन फैक्टर ओनली 1 आएगा, वो किसी से डिवाइड नहीं होगा, ये दोनों किसी से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए 2/3, ये जो 2/3 है, ये आपका
ये सिंपलेस्ट है, उसको हम सिंपल नहीं कर रहे, ये सबसे लोएस्ट है। और एक एग्जांपल बताता हूँ, सपोज 4/6, आपको समझाता हूँ, बाद में मैं नोट बनाया आपको समझाता हूँ। ओके, ये पहले मैं नोट में समझाता हूँ, देखो कैसे ना 4/6 लिखा है, ये आपका लोएस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि इसमें जो कॉमन फैक्टर है ना 1 के बिना और भी है। कैसे ना, ये 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और 4 को 6 को 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। ये आप 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 2/3 होगा। तो मैं और एक तरीका बताता हूँ, जैसा 4 और 6 में जो है ना कॉमन फैक्टर, आपका फैक्टर मल्टीपल का मेरा एक वीडियो है, आप वहां पे मेरा चैनल विजिट करके वो भी देख सकते हो, क्यों फैक्टर मल्टीपल जानना जरूरी है। फ्रैक्शन से पहले एलसीएम, एचसीएफ और वो आपका क्या रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, बहुत सारे वो सब मैंने वीडियो बना के रखा हूँ मेरे चैनल में, आप जाके वहाँ पे सर्च करके आप समझ सकते हो। चलिए यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ का सिंपल करने के लिए हमको कॉमन फैक्टर है, एक से बिना एक से दो उनका कॉमन फैक्टर है, 2 कट गया तो 2/3 होगा। मैं आपको कैसे नोट में बनाया ये आप देखिए, यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल दिया है, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू देयर लोएस्ट टर्म। ओके, कैसा 16/48 है, तो 16/48 हम क्या करेंगे ना, 2 में डिविजिबल होए, क्योंकि ये किस में डिविजिबल है पहले देखने का। तो यहाँ पे 1 प्लस में 6 है और यहाँ पे 1 प्लस में 8 है, 2 में डिविजिबल है। अब डिविजन रूल्स ऑफ डिविजन मेरा वीडियो है, आप देख सकते हो, उसमें कैसे पता चल जाएगा, देख के पता चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है ना, 2 में डिवाइड किया 8/24, फिर भी 2 में डिवाइड होगा, फिर भी 2 में डिवाइड होगा, या 8 में डायरेक्ट डिवाइड कर दो वो भी हो जाएगा। तो 8 में डिवाइड किया तो 1/3 आ गया। और नहीं तो सिंपल आपको जो तरीका बताया वो तरीका से भी आप कर सकते हो, सिंपल तरीका। एक मैं बताता हूँ, जैसा 16 बाय, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, देखो 16/48 है, आप क्या करोगे ना, जो डिवीजन मेथड में आपका 16 को तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ते हो आपको पता है, 2 में 8 हो गया, फिर क्या करोगे 2 में 4 हो गया, फिर 2 में क्या करोगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर 2 में 1। ऐसा होता है। हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, क्या कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा 48 को भी हम ऐसे डिवाइड कर सकते हो। आप वो मेथड में कर सकते हो, ये मेथड में भी कर सकते हो, या डायरेक्ट हम जैसा ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट 8 में डिवाइड 8 में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हो, कैसे ना 2 में डिवाइड किया क्या 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24 हुआ, फिर 2 में करो 12 हो जाएगा। ओके, फिर 2 में करो 6 हो जाएगा, फिर 2 में करो 3 हो जाएगा। ऐसा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, ऊपर आप देखिए, ऊपर 2 2 ऊपर नीचे आप सेम होगा तो आप कट कर सकते हो, कट कर दिया तो ऊपर क्या बचा है ना 1 बचा, कुछ भी नहीं, मतलब 1 बचा, 1 डिवाइडेड बाय 3, नीचे 3 बचा 1/3। आपको जो सिंपल रहेगा वो कर सकते हो, कोई ये नहीं। डायरेक्ट आप डायरेक्ट यहाँ पे भी किया, देखो 16 में भी ये डिवाइड है और ये भी डिविजिबल है, तो हम 16 के 1/3 ऐसे भी कर सकते हो। सो क्या हो गया ना, 1/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन 16/48। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल जो 18/21, एक छोटा सा एग्जांपल दिया हूँ, देखो सिंपल एग्जांपल। यहाँ पे क्या 3 में डिविजिबल है, 3 6 हो गया और एक 3 में 7 हो गया, और नहीं होगा क्योंकि इनके बीच में ओनली कॉमन फैक्टर 1 है, इसलिए ये आपका लास्ट हो गया। तो ये hence 6/7 is the simplest form of a fraction of 18/21। ओके, ये था मेरा वीडियो जो कि फ्रैक्शन के बारे में, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे और कैसे चेक करेंगे, और लोएस्ट टर्म जो सिंपलेस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शन वो भी मैं समझा दिया। आगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन, आगे मेरा एक वीडियो मैं डालने वाला हूँ जो कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन आएगा, फिर फ्रैक्शन का ऑपरेशन के बारे में, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब पढ़ेंगे। ओके, और कैसे क्या कन्वर्ट करते हैं, कैसे इक्विवेलेंट करते हैं, कैसे असेंडिंग डिसेंडिंग, बहुत सारे चीज में रहेगा फ्रैक्शन के बारे में। तो आज के लिए ये टॉपिक यहीं पे है। थैंक यू बच्चों, बाय।